रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने वाली निजी मिलिशिया वैगनर की पसपाई। ग्रुप सरबराह के अपने एहलकारों को फील्ड कैंप्स में वापस जाने की हिदायत। बेलारूस के सदर की सालसी, सदर पुतिन और बागी रहनुमा से राबता। सदर लुकाशेंको का फरीकैन को मुज़ाकरात के मेज पर बिठाने का ऐलान। वैगनर ग्रुप ने आज रूसी अफवाज के खिलाफ फौजी बगावत शुरू कर दी थी। रूस की निजी मलेशिया वैगनर के सरबराह योगेनी बेलारूस चले जाएंगे। क्रेमलिन एलामी के मुताबिक वैगनर सरबराह के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। वैगनर जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। वैगनर जंगजू ने रोस्टो-ऑन-डॉन में रूसी फौजी हेडक्वार्टर खाली कर दिया। रूस की सूरत हाल पर आलमी दुनिया भी मुतहर्रिक। अमरीकी सदर का फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के रहनुमाओं से राबता। जो बाइडेन मिलिट्री बेस कैंप डेविड पहुंच गए। यूरोपीय यूनियन ने क्राइसिस रिस्पांस फोर्स को फाल कर दिया। तुर्क सदर का रूसी सदर पुतिन से राबता। एर्दोआन का रूस पर हालात नॉर्मल करने पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी जंग बंदी का मुतालिबा। कतर ने जंग की सूरत में तवानाई और खुराक की कीमतें बढ़ने की वार्निंग दे दी। पाकिस्तान और IMF डील का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से पेरिस में 3 मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी तमाम कमिटमेंट्स पूरी करने का आज़म रखता है। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात से तकलीफ बर्दाश्त से बाहर गए। आलमी बिरादरी के साथ अपने वादों को पूरा करते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना और IMF टीम में गुज़िश्ता 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। पाकिस्तान ने IMF की तजवीज़ मान ली। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा, हुकूमती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। तनख्वाह पर दुगना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ नहीं मानी। IMF से मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा हो ही रहा है। मुआहदा हो गया तो वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पर डालेंगे। नए टैक्सेस का बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके पर नहीं पड़ेगा। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 1 शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फोर्सेज ने सतवाल सेक्टर में चरवाहों के ग्रुप में फायरिंग की। पाकिस्तान का भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। ISPR ने कहा, अपनी मर्जी के इंतखाब के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत मंसूबे के तहत झूठे मन गढ़ंत बयानी की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। पाकिस्तान LOC पर कश्मीरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारिजा तलबी। पाकिस्तान का LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारतीय फोर्सेस की फायरिंग सीज फायर मफाहमत की खिलाफ वर्जी है। भारत वाक़या की तहकीकात करे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रहे। शहरी 4 दिन पसीने में भीगे, आज बारिश ने भिगो दिया। इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। बारिश बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में नशीबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा। ढोक काला खान, सादिकाबाद, खन्नापुल में पानी घरों में दाखिल। सधनोती, कोटली, बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पहाड़ों पर जालाबारी। बलोचिस्तान में कोहलू, गिरदोनवा में भी बादल बरसे। सोहावा में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 30 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। कहा, केस में दीगर तमाम मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ को भी बरी किया जाता है। चेयरमैन PTI को एक बार फिर 26 जून को नैब पेश होने की हिदायत। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और तोशा खाना तहाइफ से मुतल्लिक केस में नैब रावलपिंडी ने तलब किया। बुशरा बीबी को भी नैब ने 26 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नोटिस भेजा गया। मिफ्ता इस्माइल पार्टी ओहदों और सियासत से अलग। साबिक वजीर खजाना ने जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सिंध के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एहसन इकबाल को इस्तीफा भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल नून लीग की तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफी। कहा, जिम्मेदारियां देने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। अमली सियासत में मजीद मुतहर्रिक नहीं रहूंगा। तुर्बत में कमिश्नर रोड पर खुदकुश धमाका। पुलिस एहलकार शहीद, खातून एहलकार जख्मी। हुक्काम के मुताबिक खातून ने खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के धमाके की मजम्मत। कहा, तरक्की मुखालिफ अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे।
कराची में लाश का मुअम्मा, जिन्ना अस्पताल में नामालूम कार सवार खातून की लाश छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की गुलिस्तान जौहर की रिहायशी है। खातून और मर्द डिफेंस के बंगले से जिन्ना अस्पताल आए। खातून की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, फौरी तौर पर मौत की वजह का तयन न हो सका। पेट्रोल और डीजल महंगे होने का खदशा। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर मुकर्रर। इसहाक डार ने कहा, लेवी 60 रुपए लीटर तक बढ़ाने का फैसला हुकूमत करेगी। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर नई लेवी लागू होगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। पेंशन या सैलरी में से एक चीज मिलेगी, एक से जायद इदारों से ज्यादा पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसहाक डार का पेंशन इस्लाहात का ऐलान। कहा, 3 पेंशन लेने वालों को अब सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद खानदान के एक फर्द को 10 साल पेंशन मिलेगी। ग्रेड 17 से ऊपर के रिटायर्ड अफसर को दूसरी मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी को इलेक्शन तैयारी की हिदायत। कहा, भरपूर तैयारी के साथ आम इंतखाबात में उतरेंगे। कारकुन अपने इलाकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी गुर्बत खत्म करके खुशहाली लाएगी। बिलावल भुट्टो से रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों के रहनुमाओं की मुलाकात। डस्का, जेलम, खुशाब से सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। चौधरी परवेज इलाही की FI मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। लाहौर की मुकामी अदालत ने हुक्म दे दिया। रोबकार न पहुंचने पर जेल से रिहाई न मिल सकी। जराये के मुताबिक परवेज इलाही की एक बार फिर गिरफ्तारी का इम्कान है। लाहौर के थाना गालिब मार्केट, रेस कोर्स समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। हम अपने इख्तियारात का बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। कानून से मुतल्लिक और अवामी अहमियत का मामला देखते हैं। एक कानून की 2 तशरीहात मसाइल पैदा करती हैं। माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। यूनान कश्ती हादसा में यूनानी हुक्काम की बेहिसी। यूनानी हुक्काम ने यूरोपीय बॉर्डर एजेंसी की वार्निंग को नजरअंदाज किया। BBC के मुताबिक कश्ती 7 घंटे तक खराब थी। यूरोपीय एजेंसी के तैयारे ने यूनानी कोस्ट गार्ड को कश्ती के बारे में बताया। यूनानी हुक्काम की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। यूनान ने फौरी कार्रवाई न करने का इल्जाम मुस्तरद किया। लीबिया के रास्ते इटली जाने वाली डस्का के 3 नौजवानों की कश्ती हादसे के बाद वीडियो सामने आ गई। नौजवानों के मुताबिक वो 6 माह से लीबिया में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। जेल में मुनासिब खाना भी फराहम नहीं किया गया। नौजवानों ने हुकूमत से जल्द पाकिस्तान वापस लाने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज दुबई पहुंच गईं। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ भी दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज वालिद और अहले खाना के हमरा ईद उल अज़हा मनाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में बलोचिस्तान की वफ़द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान की इलाकाई सूरत हाल और आम इंतखाबात पर भी मुशावरत। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 से बढ़ गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। कोयटा, मुल्तान, भावलपुर, डेरा इस्माइल खान में भी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। बल्दिया टाउन, लियारी, औरंगी टाउन और करादर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी के इलाकों में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर में घर में गैस लीकेज से धमाका। 3 बच्चे जा बहक, 2 अफराद जख्मी। धमाके से 2 मंजिला मकान को शदीद नुकसान। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। घर के पास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।
लाहौर में शदीद गर्मी से खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। तर्जमान ईदी ने दावा किया कि दाता दरबार, लारी अड्डा और गार्डन टाउन के इलाकों में 3 अफराद गर्मी के बायस जान से गए। निगरान सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक गर्मी से मुतासरा तीनों शहरियों को दीगर बीमारियां भी लाहक थीं। बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स देना होगा। वफाकी हुकूमत का टैक्स बरकरार रखने का ऐलान। नॉन फाइलर्स को 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स देना होगा। पुराने पंखों पर फीकस 2,000 रुपये टैक्स 6 माह के लिए मौखर। पंखों पर टैक्स 1 जनवरी 2024 से लगेगा। बजट में सुपर टैक्स की हद में तब्दीली। सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए मुनाफे पर 2% टैक्स लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियों पर 3% टैक्स लगेगा। 30 से 35 करोड़ रुपए मुनाफे पर 4% टैक्स देना होगा। 35 से 40 करोड़ रुपए मुनाफे पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा। 50 करोड़ रुपए से जायद मुनाफे पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। हुकूमत का टैक्स तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज कमेटी का सरबराह होगा। चीफ कमिश्नर और टैक्स नादहिंदा कमेटी के रुकन होंगे। इसहाक डार ने कहा 3200 अरब रुपए के 62,000 केसेस ज़ेर इल्तवा है। कमेटी बनने से फौरी फैसले किए जाएंगे। टैक्स दहंदगान फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा गरीबों पर महंगाई के ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। 225 अरब रुपए के मजीद टैक्स मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने अपनी मराहत कम नहीं की, काबीना का साइज भी कम नहीं हुआ। आम आदमी पर सारा बोझ डाला जा रहा है। मुल्क पर एक ही टोले के अफराद नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम के काफिले पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक शांगला में नामालूम अफराद ने गाड़ियों पर फायरिंग की। अमीर मुकाम महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर मुकाम से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज की भी फायरिंग की शदीद मजम्मत। पेशावर पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। प्रेशर कुकर में रखा देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। बम पेशावर के नवाही इलाके मतनी में बरसाती नाले के करीब से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक देसी साख्ता बम 10 से 11 किलो वजनी। फवाद चौधरी की आदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकील ने कहा मौसम की वजह से फवाद चौधरी की तबीयत खराब हुई। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा फवाद चौधरी साहब को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा। फर्द जुर्म आयद हो जाए तो लंबी छुट्टी ले सकते हैं। केस की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में 10 जुलाई तक जमानत में तौसीक। साबिक वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ खैबर में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक पीर कादरी ने इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, शहरियों को अफवाज और आला अदलिया के खिलाफ उकसाया। उस्मान बुज़दार को नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में 4 जुलाई को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला को 13वीं बार नैब में तलब किया गया। उस्मान बुज़दार 10 बार नैब ऑफिस पेश न हुए। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और वहाँ हमारी दुआ करें। पाकिस्तान के जो मसाइल पिछले चंद सालों से सामने आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमको मसाइल से। हुकूमत का अरकान पार्लिमान के लिए खुसूसी हज परवाज का इंतजाम। इसहाक डार ने कहा साथियों के लिए खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया गया। सऊदी अथॉरिटी हज परवाजों की इजाज़त नहीं दे रही थी। साथी हज के लिए जाएं और दुआ करें। मुल्क के माशी हालात बेहतर होंगे, बेहतरी का सफर होगा। मेयर कराची के इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान को वोट न देने वाले PTI के 11 UC चेयरमैन पार्टी से आउट। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। UC चेयरमैन पार्टी हिदायत के बावजूद वोट डालने नहीं पहुंचे थे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में कब्जे से एक मेयर बिठा दिया गया। मेयर कराची का इलेक्शन धांधली का ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। हमें मुल्क भर में इलेक्शन चोरी के इस अमल को रोकना होगा। पीपल्स पार्टी का कराची में मैंडेट ही नहीं। हम कराची पर इस कब्जे को बरकरार नहीं रहने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के नालों को साफ करने की ठान ली। शहर के 40 मकामात पर टीमें तैनात। कहा सिंध मदरसे के अतराफ सिटी नाला को क्लियर किया जा रहा है। ज्यादातर नाले प्लास्टिक थैलों की वजह से चोक कर जाते हैं। शहरी प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल से गुरेज करें।
पेशावर में शहरी गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के दौरान सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहा, यकातूत, जरगराबाद और वजीर बाग में बदतरीन लोड शेडिंग है। बिजली ना होने से घरों में पीने का पानी भी खत्म।